कलाम को शेयर करने का कह रहा हूँ। ये जो आज का कलाम है ये खुदावंद ने पहले से इसको ज़ाहिर करना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता बातें होना शुरू हुई और मैं बिल्कुल तैयार था कि पैगाम को सुनाऊं, लेकिन मैं जाते हुए दुआ की कि खुदावंद अगर जो तुमने मेरे दिल में बात डाली है ये तेरी तरफ से है और ये बात ठीक है, तो फिर मैं चाहता हूँ कि भाई अगर खुद मुझसे कहें कि आप कलाम को सुनाएं। मैं पीछे बैठा हुआ था, भाई अकरम जो ही इंटर हुए तो उन्होंने यही बात की कि क्या आज आप कलाम सुनाएंगे, तो मैंने कहा जरूर सुनाऊंगा। तो खुदा की शुक्रगुजारी हो, वो सारी चीज़ों को पहले से प्लान करता है, क्योंकि हम भी बनाए आलम से पेश कर प्लान में थे और उसने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को रिवील करना शुरू किया और आखिर पे उसने साबित भी किया कि ये बात मेरी ही तरफ से है और आज ये बात लोगों तक पहुँचे। तो आए कलाम मुक़द्दस में से पहला तसल्लुकियों उसका 4 बाब और उसकी 13 आयत से 18 आयत तक हम अपनी नसीहत और तरबियत, हदायत और रहनुमाई के लिए सुनेंगे। पहला तसल्लुकियों मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला खत है तसल्लुकियों के नाम, उसका 4 बाब 13 आयत से 18 आयत तक। और मैं चाहूँगा कि भाई ईसल पढ़ने में हमारी रहनुमाई करें। हम खुदा के कलाम में से हालेलुया हम खुदा के कलाम में से पहला तसल्लुकियों उसका 4 बाब उसकी 13 से 18 आयत तक पढ़ेंगे। ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानी जो ना उम्मीद में गम ना करो, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सोते हैं सो गए हैं यीशु के वसीले से उसी के साथ ले आएगा। चनाचा हम तुमसे खुदावंद के कलाम की बाबत कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे सोए हुओं से हरगिज़ आगे ना बढ़े, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मोए जी उठेंगे, फिर हम जो बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इसी तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। और उसको मांगते हैं जो हमारे रहनुमाई करता है। अजीम मसीह खुदाई सादर के बाद सलाम की शहजादी हम दोस्ता इस तारीफ के लायक खुदावंद से शुक्रगुजारी करता हूँ कि पहले खुदावंद तूने इस बात को साबित किया है जो मेरे दिल में थी, क्योंकि पहले खुदावंद जो बात तेरी तरफ से होती है तो पहले खुदावंद उसको साबित करता है। पहले खुदावंद तूने जिसको भी भेजा उसको पहले खुदावंद तूने साबित किया, तूने अपने कलाम से साबित किया। और पहले खुदावंद इसी तरह आज पहले खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस बात के लिए। और पहले खुदावंद जो तूने बात मेरे दिल में डाली है, पहले खुदावंद चाहता हूँ कि मैं नहीं बल्कि दफात करूँ पहले खुदावंद मुझसे होकर पहले खुदावंद तेरे लोगों से हम कलाम हैं
पहले खुदावन तेरी दुल्हन की रहनुमाई कर सके और पहले खुदावन तेरे लोगों तक तेरा पाक कौन भी ये बात पहुंचाए। पहले खुदावन आज दिन जमात में से हर एक के लिए पहले खुदावन को बरकत को चाहता हूँ। पहले खुदावन सारे माहौल को तेरे हाथों में देता हूँ। पहले खुदावन मैं अपने आप को और पूरी जमात को तेरे स्पुर्द करता हूँ। पहले खुदावन तो यहाँ पर जुम्बश करे तेरा पाक यहाँ पर जुम्बश करे पहले खुदावन और हर किस्म के शैतानी मरादे तेरे यीशु नाम से कैंसिल हो। हर किस्म के डिस्टर्बेंस तेरे यीशु नाम से कैंसिल हो। क्योंकि पहले खुदावन तो ही ये सब कुछ करने के लायक है और कोई नाम भी नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम ये सब कुछ मांग सकते हैं। पहले खुदावन हम तेरे ही जलाल के बबरकत हमेशा जिंदा रहने वाले नाम से मांगते हैं। आमीन। तशरीफ रखिए। हम इसके साथ एक और आयत पढ़ेंगे और मैं चाहूँगा कि भाई ऐसे ही आयत को पढ़ दें। लूका 17 बाब और उसकी 30 आयत। लूका 17:30। खुदा के कलाम में से लूका उसका 17 बाब और उसकी 30 आयत। इब्ने आदम के ज़ाहिर होने के दिन भी ऐसा ही होगा। आमीन। तो आते हुए मेरे जहन में एक बात आ रही थी जो कि नबी ने बताई थी कि नबी घर में आते हैं और उनकी जो दो बेटियां हैं सारा और रबेका बड़ी है और सारा छोटी है। तो नबी कहते हैं कि जब मैं वहाँ चेयर पर बैठा हुआ था घर में तो रबेका जिसको नबी जैकी कहते थे वो आई और वो मेरे घुटने पे जो थाई होती है इस पे आकर बैठ गए। अब जो सारा थी छोटी बेटी वो उसको रबेका कह रही है कि देखो सारा डैडी जो है सारा डैडी जो है वो मेरा है। नबी कहते हैं कि बच्चे ऐसे करते हैं आपका पता नहीं लेकिन मेरे बच्चे ऐसे करते हैं। तो वो सारा जो है वो बड़ा परेशान होती है इस बात से। नबी कहते हैं कि वो होंठ को लटकाए हुए ऐसे जाने लगते हैं लेकिन वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो मैं अपनी जो बातें हैं वो फैलाता हूँ इशारा करता हूँ आने का और वो भाग के आती है और मेरे दूसरे जो घुटना है उस पर बैठ जाती है और नबी कहते हैं कि मैं अपनी बातें जो है उसमें जो है वो करता हूँ और वो फिर सारा रबेका को कहती है कि देखो सारे का सारा डैडी तुम्हारा है लेकिन देखो मैं सारी की सारी डैडी की हूँ। तो जरूरत इस बात की है कि आज हम जो है वो यीशु को ना थामे बल्कि अपने आप को यीशु को थामने दें। अपने गिर जो है वो खुदावन की बाहों को आने दें क्योंकि हो सकता है कि जब हमने उसको थामा हो तो हम किसी परेशानी में मुश्किल में उसको जो है वो हमारी ग्रिप जो है वो ढीली पड़ जाए लेकिन जब उसने थामा होगा तो कभी हो भी नहीं सकता कि जिसको वो थामे उसको फिर वो ढीला छोड़े। तो नबी जो है वो इस बात को इस अपने घर की कहानी से बताना चाहते हैं कि हम अपने आप को खुदावन के सुपुर्द करें। तो इसी तरह जब पतरस कश्ती में था और उसने कहा कि मैं भी पानी पर चलना चाहता हूँ तो जब यीशु ने कहा कि तू चल और वो जब चल रहा था तो उस वक्त उसके दिल में खौफ पैदा हुआ और वो डूबने लगा तो यीशु ने उसका हाथ थामा और जब यीशु ने उसका हाथ थामा था तो वो डूब नहीं सकता था। हो सकता है अगर पतरस ने हाथ थामा हो वो परेशानी में था उसके अंदर खौफ था तो वो ये सोच रहा था कि मैं डूब जाऊंगा
تو شاید اگر اس نے تھاما ہوتا تو وہ اس کی گریف ڈھیلی پڑ جاتی، لیکن جب اسے یسوع نے تھام لیا تو پھر کوئی بھی لہریں جو ہیں سمندر کی بے شک کتنی زیادہ لہریں ہوتی وہ ڈوب نہیں سکتا تھا، کیونکہ یسوع نے اس کو تھاما ہوا تھا۔ تو آج جو دوسری آیت پڑھی گئی ہے، ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو میرا آج کا عنوان یہی ہوگا، ابن آدم کے ظاہر ہونے کا دن۔ ہم نے بہت دفعہ اس میسج کو سنا ہے، لیکن آج جو میرے دل میں خدا نے بات ڈالی ہے تھوڑا سا مختلف میرا خیال ہے آپ کے لیے ہوگا۔ تو جو ہم نے تسلونیکیوں میں پڑھا کہ اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ سوتے ہوئے جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو کہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو۔ یہاں پر پولس رسول ہم پر اس بات کو عیاں کرتے ہیں، ہم پر اس ریولیشن کو ظاہر کرتے ہیں کہ جو سو گئے ہیں، جو ایماندار مسیح میں جو مر جاتے ہیں وہ مسیح میں سو جاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ ان کی بابت تم پریشان نہ ہو، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ جب یسوع مر گیا تھا اور وہ زندہ ہوا تو پھر ضرور ہے کہ جو مسیح میں سوئے ہیں، کیونکہ انہیں جو ہے وہ یسوع نے تھام لیا ہے، وہ مسیح میں ہو کر سوئے ہیں، تو وہ کبھی وہ مرے ہوئے نہیں رہیں گے، بلکہ ایک دن آئے گا کہ جب وہ جیسے یسوع مرا اور زندہ ہوا، ایسے ہی جب وہ مسیح میں مرے ہیں تو پھر وہ بھی زندہ کیے جائیں گے۔ اور جب میں اس کو پڑھ رہا تھا کل میں بھائی اکرم کے ساتھ اس بات کو شیئر کیا کہ یہاں پر لکھا ہے کہ جو سوئے ہم جو ہیں زندہ، ہم ان سوئے ہوا سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے۔ جب میں نے اس کو بات کو پڑھا آگے نہ بڑھیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ ہم ایسا نہیں ہے کہ پہلے ان کا لیکچر ہو جائے گا تو بعد میں ہمارا لیکچر ہوگا کہ ہم ان سے کہ آگے نہیں بڑھیں گے، بلکہ وہ آگے بڑھ جائیں گے اور ہم ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ لیکن لیکچر جو ہے وہ ایک دفعہ ہی ہوگا، پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے لکھا ہے کہ ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ جو بات آگے بڑھنے کی تھی، میں نے مزید اس کو دیکھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ آگے بڑھنا کیا ہے، کہ ہم ان سے آگے نہ بڑھیں گے جو کہ مسیح میں سو چکے ہیں۔ تو جب اس کو میں نے نبی کے پیغاموں میں دیکھا تو وہاں پہ مجھے اسی کے متعلق یہی ورس جو ہے وہ اس کوڈ میں ملی۔ یہ ریپچر میسج ہے اور اس کا کوڈ نمبر 128 ہے۔ بھائی ایسا کو میں نے سینڈ کیا ہے اور میں چاہوں گا کہ وہ پڑھے، اور اس میں اس بات کو یہ وضاحت کی گئی ہے کہ یہ کیا ہے، آگے بڑھنا کیا ہے۔ 128 نمبر کوڈ ہے، ریپچر میسج 4 دسمبر 1965 کا میسج ہے۔ لفظ اٹھایا جانا بائبل میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوا۔ ہم نے اس لفظ کو یہاں استعمال کیا ہے بائبل میں گرفتار میں لے جانا یا پکڑ لینا، گرفت میں لے لینا یا پکڑ لینا ہے۔ ہم دوسرے تسلونیکیوں میں پڑھتے ہیں، بلکہ پہلے تسلونیکیوں میں یہ عظیم اٹھایا جانا آخری دنوں میں وقوع پذیر ہوگا۔ یہاں اسے سنیے، ہم 13ویں آیت سے شروع کرتے ہیں۔ اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہے غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے
खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा है और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज लफ्ज आगे बढ़ना का मतलब राह में शामिल होना है, फाइल होना है, आगे ना बढ़ेगा, क्योंकि खुदावंद खुद उतर आएगा। अब गौर से सुनिए, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में हुए जी उठेंगे। अब यहाँ पर नबी ने इस लफ्ज पर ही गौर करवा दिया। उन्होंने कहा कि लफ्ज आगे बढ़ना जो है, इसका मतलब है राह में हायल होना, और राह में हायल होना का मतलब है किसी के रास्ते में रुकावट बनना। तो जब मैंने मजीद इसको पढ़ा तो और ज्यादा इस बात में सवाल पैदा हो गया कि क्या हम उनके राह की रुकावट हैं? क्या कोई ऐसी बात है जो कि वो पूरी होगी तो फिर वो जिंदा होंगे? तो फिर खुदावंद ने उस बात को भी मुझ पर खोला कि वो हमारे बगैर कामिल नहीं होंगे, वो हमारे बगैर कामिल नहीं होंगे, क्योंकि जब दुल्हन अपने आप को तैयार कर लेगी, जब जो है वो टाइम पूरा हो जाएगा, तो फिर जो है वो मुर्दे जिंदा होंगे। तो मुर्दे जिंदा तभी होंगे जब हम अपने आप को तैयार कर लेंगे। तो इस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो ये हम उनके रास्ते में हायल हैं, उनकी राह के अंदर हायल हैं, क्योंकि उनका उठना नहीं हो रहा जब तक हम तैयार नहीं होते। तो इसको हम मजीद भी आगे देखेंगे कि ये राह में हायल होना क्या है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो तलावत की गई, यहाँ पर दो ग्रुप हमें मिलते हैं। एक वो ग्रुप है जो कि मसीह में सोए हैं, और दूसरा वो ग्रुप है जो कि जिंदा बाकी हैं। तो जब इन दोनों ग्रुपों को हम देखते हैं, हम ये भी देखते हैं कि हम अपने अजीजों को जब तक यीशु की वो आमद नहीं होती, दूसरी आमद जिसमें वो मुर्दों और जिंदों दोनों को लेकर जाएगा, तब तक जो हमारे जो अजीज मरते हैं वो हम उनको दफनाते हैं। कल भी हमने अपने एक भाई को दफनाया है। इसी तरह हमारे जो अजीज इस यहाँ से रहलत कर जाते हैं वो हम उनको दफनाते हैं, लेकिन पौलुस रसूल हमें कह रहा है कि उनकी बाबत तुम ना वाकिफ ना रहो, वो जो है वो जी उठेंगे। तो यहाँ पर दो ग्रुपों की मैंने बात की। एक वो ग्रुप है जो कि मर चुके हैं ईमानदार, और दूसरा वो ग्रुप है जो कि जिंदा ईमानदार हैं। तो ये जब मैंने इसको देखा तो ये तस्वीर जो है वो मुझे बाइबल में एक जगह नजर आई, जो कि मार्था, मरियम और जो लाजर जो कब्र में था, उस वक्त जो इवेंट हुआ था, ये बिल्कुल तस्वीर जो है वो वहां पर मुझे नजर आई। वो इब्ने आदम का जाहिर होना वहां पर नजर आया। इससे पहले कि लाजर को जिंदा किया जाता, इससे पहले कि लाजर कब्र में से बाहर आता, वहां पर यीशु जिंदों के दरमियान में था। तो आज भी ऐसा ही है। इससे पहले कि वो मुर्दे जिंदा होते, जो इब्ने आदम था वो इस दुनिया में जाहिर हुआ। हम जो जिंदा थे उनके दरमियान वो इब्ने आदम का ज़हूर हुआ, और वो हम जानते हैं कि जो बाइबिलियन मैरियम ब्रैनम है वो इब्ने आदम की खिदमत उन्होंने की। इब्ने आदम जब खुदावंद यीशु से अपने आप को एक जिस्म में जाहिर करते हैं तो वो इब्ने आदम है। और हमने देखा कि जिस तरह यीशु मसीह आज कल बल्कि अब तक यकसा है, तो जब वो अपने आप को एक दफा जिस तरह जाहिर करेगा उसी तरह वो दूसरी दफा भी जाहिर करेगा। तो ऐसे ही जैसे वो यकसानियत उसमें नजर आती है, उसने पहली दफा जब अपने आप को एक जिस्म में जाहिर किया जो कि यीशु था, और तब उसने जो काम किए, उसने
जो मौजज़ात किए, मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को जो है वो टांगे दी, अंधों को आंखें दी और इतने मौजज़ात किए। इस जरूर है कि जब वो अपने आप को दूसरी दफा जाहिर करेगा तो यही इसी तरह जाहिर करेगा। तो ऐसा ही हुआ कि बहुत बड़ी शफाया मीटिंग जो है वो हमें देखने को मिली इस इब्ने आदम की खिदमत में, जब उसका इस दफा ज़हूर हुआ और तब इब्ने आदम की मुखालफत की गई, तो इस दफा भी नबी की जो है वो बहुत मुखालफत हुई। हम अगर मिलाना शुरू करें सारी बातें कि जैसे वो कुएं पर एक सामने औरत थी, यसू ने सारी बातों को उस पर जाहिर कर दिया था, तो नबी ने भी ऐसा ही अपनी मीटिंग में किया कि वो पुलपट से पीछे को मुंह करके खड़े हो जाते थे और कहते थे कि ये फलां जगह पर एक औरत बैठी है, उसका ये नाम है, उसके शोहर का ये नाम है, उसका घर यहाँ पर है और इस तरह उसकी फैमिली है और ये उसको बीमारी है। और वो सारी बातें लोगों पर जाहिर करता रहा और ये इस बात का सबूत था कि वो इब्ने आदम की खिदमत थी। तो मैंने कहा कि जैसे जो मरियम, मार्था और लाजर की जो स्टोरी है वो बिल्कुल इस बात पर फिट होती है। तो उस कहानी को थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं चाहूंगा कि आप यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब निकालें। यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब। यूहन्ना की इंजील 11वां बाब उसकी 6ठी आयत। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि बस जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस जगह था वही 2 दिन और रहा। 6ठी आयत में लिखा है कि जब उसने सुना कि वो बीमार है, लाजर बीमार है, तो जिस जगह वो था 2 दिन वही रहा। तो जब हमने बीमारी की बात की तो जो 11वें घंटे के मजदूर, आखिरी घंटे के मजदूर पैगाम था, उसमें इस बीमार, बुखार या तब की बात की गई थी कि ऐसा हुआ यसू जो अव्वल और आखिर है, इब्तिदा और इंतहा है, वो हर एक चीज को आखिर तक जानता था। इसलिए तो उसने कहा कि अलबत्ता एलिया आएगा और सब कुछ बहाल करेगा। उसे पता था कि ये जो तालीम है वो असल हालत में नहीं रहेगी। उसे पता था कि एक बुखार आएगा, एक बीमारी आएगी जो कि इसको दबा लेगी। तो उसे पता तो था कि लाजर बीमार हो गया है, उस तक कब्र को पहुंच गई थी। उसे पता तो चला कि बीमारी जो है वो तब जो है वो बुखार जो है वो कलीसिया में आ चुका है, लेकिन वो नहीं आया। उसने जो अपनी दूसरी आमद थी उसको नहीं किया। वो उन जिंदों में जो उस वक्त जिंदा थे उनमें वो नहीं आया। तो क्या हुआ कि उसने 2 दिन और वहां पर वो रहा जहां पर यसू था। लिखा है जहां जिस जगह वो था वहीं पर वो 2 दिन और रहा। और हम जानते हैं कि 2 दिन जो है, एक दिन खुदावंद की नजर में 1000 साल के बराबर है और जो 2 दिन है वो 2000 साल के बराबर है। और वो 2 दिन उसके रुकने का मतलब है कि 2000 साल वो वहीं पर जहां वो थे और जहां वो खुदावंद के दाहिने हाथ बैठा है वो वहीं पे रुका रहा। तो जो इब्ने आदम की जाहिर होना है वो 2 दिन बाद होगा, जब 2000 साल पूरे हो चुके होंगे। पहली दफा जब इब्ने आदम जाहिर हुआ तो वो जब यसू जो जिस्म था उसके अंदर खुदावंद ने अपने आप को जाहिर किया, तो फिर वो उसका 2 दिन रुकना जो है, दूसरा उसका इब्ने आदम का जाहिर होना जो है जरूर था कि उसमें 2000 का साल का डिफरेंस होता। तो जब ये 2000 साल इस जमाना में पूरे हुए तो इब्ने आदम के जाहिर होने की खिदमत जो है वो हमें नजर आई। वो भी 2 दिन जो यसू वहां पर ठहरा, 2 दिन के बाद जो है उसने वहां पर जाहिर किया। आगे हम अगर इसकी 21वीं आयत की बात करते हैं
यही 11वां बाब उसकी 21वीं आयत। इस स्टोरी से हम वाकिफ हैं, इसलिए सारी स्टोरी को पढ़ा नहीं जाएगा। टाइम को सेव करते हुए हम इसमें से खास बातों को जो पैगाम से मुतल्लिका है उनको लेंगे। तो 21वीं आयत में लिखा है कि मार्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदावन, तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। अब मार्था जब वो यीशु वहां पर आ चुके हैं तो वो कह रही है कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। अब जबकि यीशु वहां पर नहीं था तो लाजर मर गया था। ऐसे ही तस्वीर आज हमारे दरमियान है। जब यीशु जो है वो यहाँ नहीं है, बेशक रूहानी तौर पर, हम ईमानी तौर पर यीशु हर जगह मौजूद है, लेकिन मैं दूसरी आमद के हवाले से बात कर रहा हूँ। जब फिजिकली यीशु जो है वो मरियम और मार्था के पास आए, तो जब यीशु यहाँ नहीं है तो हम भी शायद जब हमारा कोई अजीज मर जाता है तो हम खुदावन के आगे बड़ी दुआएं करते हैं। हम खुदावन से कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और शायद कोई ये भी कह दे कि यीशु अगर तू यहाँ होता तो मेरा ये अजीज ना मरता, क्योंकि हमारा ईमान है कि वो मुर्दों को जिंदा करता है। और इसी तरह उस मरियम और मार्था का भी ईमान था कि अगर यीशु वहां पर होता तो फिर उनका भाई ना मरता। लेकिन ये खुदावन का मंसूबा था, उसने अपने जलाल को जाहिर करना था। इसीलिए जो है वो 2 दिन यीशु वहां पर रहा जहां पर था। और इसी तरह जब हम अपने ईमानदार मुर्दों को दफनाते हैं तो फिर हमें जो है वो ईमान मिलता है कि हम जो यीशु में जो सोए हैं उनको दफना रहे हैं। तो एक दिन आएगा कि जब यीशु आएगा तो फिर जैसे लिखा है कि वो मुकर्रर फरिश्ते की आवाज के साथ, नरसिंगे के साथ और ललकार के साथ आएगा तो मुर्दे जो हैं वो जिंदा हो जाएंगे। और हमारा ईमान इस बात पर है। इसी तरह वो मरियम मार्था जो है वो भी यीशु के पास जाती है, और इस दफा जब यीशु आया है उस जगह पर, पहले वो घर में था, यीशु जो है वो मरियम और मार्था के घर में था, लेकिन इस दफा जब आया है तो वो घर में नहीं गया, बल्कि वो बाहर ही है। और बाहर है, जब मार्था ने ये सुना है कि यीशु आया है तो वो भाग कर बाहर चली गई है। अगर हम 20 के आयत पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है कि बस मार्था यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई। मरियम जो है वो घर से उसके पास मिलने को गई है। और ये घर में ना आना और बाहर ही आना, ये इस बात को जाहिर करता है। घर क्या है? घर क्या है? बैतलहम, रोटी का घर, बनी इसराइल जो है वो घर है। और इस दफा जब इब्ने आदम जाहिर हुआ है तो वहां पर जाहिर नहीं हुआ है, बल्कि इस दफा जब इब्ने आदम जाहिर हुआ है तो उस घर से बाहर हुआ है, गैर कौमों में वो जाहिर हुआ है। देखें कितनी तस्वीर मिल रही है। इस दफा जब यीशु उनके पास आया है तो वो घर में नहीं गया है, बल्कि वो बाहर भी है। और मार्था जो है वो वहां पर से निकलकर यीशु की जब उसने खबर सुनी है तो वो निकल पड़ी। लेकिन आगे ये भी लिखा है, लेकिन मरियम घर पर बैठी रही। अब मरियम जो है, हम देखते हैं कि जहां पर भी हम कहते हैं औरत का जिक्र आता है तो वो कलीसिया को जाहिर करती है। कलीसिया में जो लोग होते हैं उनको जाहिर करती है। अब हमें 2 यहाँ पर चीजें मिल रही हैं। एक मार्था है जो कि यीशु की खबर सुनते ही उससे मिलने को गई है, और एक मरियम है जो कि घर में बैठी हुई है। वो कहाँ बैठी हुई है? जहाँ पर लोग जमा हैं। जब किसी की डेथ होती है और लोग जो हैं वो अफसोस करने के लिए आते हैं, तो रोना रोना वहां पर होता है। मरियम उनके दरमियान बैठी हुई है और वो कह रहे हैं कि हाय लाजर मर गया। इस तरह की वो बातें कर रहे हैं और वहां पर रो रहे हैं।
लेकिन जो मार्था है वो खबर सुनकर चली जाती है। और मैं इस बात को इससे तशबीह दूंगा कि जैसे ही भाई अकरम ने इस पैगाम को सुना कि जैसे ही उसने सुना कि वो यसू जो इब्ने आदम की खिदमत में आ गया है, तो फिर ये घर से निकलकर जो है उसकी तरफ रवाना हो गए। और जो मरियम है वो मैं उन लोगों से तशबीह दूंगा जो हम देखते हैं कि मार्था बाद में मरियम को बुलाती है। तो ये भाई अकरम जो है जो जितने भी इस मार्था का रोल अदा कर रहे हैं, जो यसू का पैगाम सुनते ही जो इस जमाने का पैगाम है वो निकल पड़े हैं घर से, वो यसू से उन्होंने मुलाकात कर ली है, लेकिन मरियम को बुला रहे हैं जो अभी तक उन लोगों में बैठी हुई है जो रो धो रहे हैं, जो अभी तक उन मिशनों तंजीमों में बैठे हुए हैं। अगर मैं अपनी ही मिसाल लूं तो मैं कैथोलिक चर्च से ताल्लुक रखता था, तो रोना धोना क्या था उनके लिए। जब रोजे आते हैं तो वो कहते हैं ये दुखों के दिन आ गए। मैंने एक दफा चर्च में गीत शुरू कर दिया, रोजों का दिन था, मैंने गीत शुरू कर दिया जिसमें हालेलुया आता था, तो मुझे वहां पर चुप करवा दिया गया। उन्होंने कहा कि हालेलुया वाला गीत नहीं गाना। मैं तब चुप हो गया, लेकिन इबादत के बाद मैंने पूछा, मैंने कहा हालेलुया का मतलब है खुदावंद की तारीफ हो, तो आप खुदावंद की तारीफ नहीं करना चाहते? तो मुझे बताया गया कि हालेलुया जो है वो एक खुशी का नारा है, लेकिन ये जो दिन चल रहे हैं रोजों के, ये दुखों के दिन है, और दुखों के दिनों में हम खुशी का नारा नहीं लगा सकते। लेकिन वो कैसे हो सकता है कि जब हम अपने दिलों को देखते हैं कि एक दुल्हा और दुल्हन का मिलाप होने वाला है, जब एक शादी होती है तो वो दुखों का दिन नहीं होता, वो तो खुशी का दिन होता है। तो वो उन्होंने कहा कि ये दुखों का दिन है, आप हालेलुया का जो गीत है वो भी चर्च में नहीं गा सकते। तो मैं उनमें बैठा हुआ था जो कि जिन्होंने रोना रोना डाला हुआ था कि ये दुखों का दिन है, आए यीशु जो है वो सलीब पर दुख उठा रहा है, यीशु जो है वो मर गया, वो इन बातों में पड़े हुए थे, लेकिन वो तो 2000 साल पहले हो चुका। ये बात जो है वो 2000 साल पहले कंप्लीट हो चुकी, लेकिन वो वहीं पर ठहरे हुए हैं। मरियम जो है वो उन्हीं में ठहरी हुई है, वहां पर बैठी हुई है, और उनके साथ मिलकर जो है वो रो रही है कि लाजर मर गया। लेकिन जब मार्था का रोल जो लोग अदा कर रहे हैं, जिन्होंने यीशु की खबर सुनकर वहां पर जो है वो चले गए, यीशु से मुलाकात कर ली, और फिर वो वापस आते हैं मरियम के पास। वो मार्था जो है वो मरियम के पास आती है, और वो आकर क्या कहती है, यहाँ पर लिखा है, अगर हम इस आयत को पढ़ते हैं, जब मरियम जो है वो यीशु से मिलती है, उसके आगे यीशु और उसके दरमियान बातचीत होती है, और उसके बाद वो जब ऐसी बातचीत होती है कि लिखा है कि वो भागती हुई मरियम के पास गई। अगर 28 में आज देखते हैं कि लिखा है कि ये कहकर वो चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर कहा कि उस्ताद आ गया है और तुझे बुलाता है। अब जो मार्था का रोल अदा कर रहे हैं वो उन लोगों को वहां से निकाल रहे हैं, और यहाँ पर लिखा है तुझे बुलाता है। ये नहीं कहा कि जितने सारे बैठे हुए थे तुम सबको बुलाता है, तुम्हें बुलाता है, नहीं कहा, लेकिन उसने जाकर मरियम को कहा कि तुझे बुलाता है। और जो बनाए आलम से पेशतर चुने हुए हैं उन तक ये पैगाम पहुंच रहा है कि तुझे बुलाता है, तुझे बुलाता है, तुझे बुलाता है। और ये जो बुलाहट है, बुलाहट कोई इज्तिमाई बुलाहट नहीं है, ये बुलाहट नाम लेकर है, वो हमें नाम लेकर बुलाता है। मार्था कहती है कि मरियम उस्ताद आ गया है, उस्ताद यीशु को कह रही है, और इंग्लिश में मास्टर लिखा गया है, यानी यीशु आ गया है और तुझे बुलाता है। और जब जो इस मार्था का रोल, जैसे मैंने कहा कि भाई अकरम अगर
पैगंबर जो हैं उन्होंने जब सुना कि यीशु आ गया है, इब्ने आदम की खिदमत ज़ाहिर हो गई है, तो वो यीशु से मिलने चला गया। और जब यीशु और पैगंबर के आपस में मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो फिर उसने चाहा कि मैं मरियम को भी बुला कर लाऊं। उसने चाहा कि मैं बाकी जो पहले से सुने हुए हैं, जिनको नाम लेकर यीशु ने बुलाना है, वो उनको मैं बुला कर लाऊं और उन्हें जाकर कहूं कि यीशु तुझे बुलाता है। और आज जो मनादी हो रही है, जो खुदावंद के गुलाम जो उसने चुन लिए हैं, वो इस बात की मनादी कर रहे हैं कि यीशु तुझे बुलाता है, यीशु तुझे बुलाता है, यीशु तुझे बुलाता है। और आज भी आपके लिए ये पैगाम है, जो अभी तक यीशु की खबर सुनकर नहीं आए, जो मार्था के रोल में एंटर नहीं हुए, अभी तक मरियम का रोल अदा कर रहे हैं, जो कि उन लोगों में बैठी है जो अफसोस कर रहे हैं, तो फिर आपको उस मार्था की आवाज को सुनने की जरूरत है कि आप उस मार्था की आवाज को सुने और उनमें से उठें और यीशु के पास चले जाएं। और यही हकीकी जो आपकी जगह है, वो यीशु के पास ही है, वो वहां पर नहीं है। आपको जब नाम लेकर बुलाया जा रहा है, तो फिर जरूर है कि आप उसकी आवाज को सुने और मार्था की आवाज को सुनकर, उन आत्मा की आवाज को सुनकर जब आपके लिए पुकार होती है, वो बुलाहट होती है, तो आप उसको सुनकर जो है वो मरियम मार्था के साथ उठकर चल पड़े और वो आपको यीशु तक लेकर जाएगा। और जब आगे इसी में हम बढ़ते हैं, तो वो सुनते ही लिखा है 29 वर्ष में लिखा है कि वो लिखा है वो सुनते ही जल्द उठकर उसके पास आए। अब देखें, एक तो सुनते ही और जल्द उठकर, हम शायद सोचों में पड़ जाते हैं कि शायद ये बात सही है या नहीं है। मरियम ने ऐसा नहीं किया। मरियम ने कोई बात नहीं सोची कि पता नहीं मार्था जो है वो जो बात मुझ तक पहुंचा रही है वो सही भी है कि नहीं, क्योंकि 2 दिन पहले पैगाम पहुंच चुका था यीशु के पास, तब तो वो यीशु आया नहीं, तो अब शायद अभी पता नहीं आया है कि नहीं। लेकिन मरियम ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मरियम ने ऐसी कोई बात नहीं की। उसने लिखा है कि सुनते ही वो जल्द उठकर उसके साथ चल पड़े, उसके पास आ गए। तो जो चुने हुए होते हैं वो जब कलाम को सुनते हैं तो वो उसमें देर नहीं करते। वो इसी तरह मरियम का रोल अदा करते हैं। वो जब कलाम को सुनते हैं तो वो उसी वक्त उठकर जो है वो इस राह पर चल पड़ते हैं ताकि हमारी मुलाकात यीशु से हो जाए। और जब मुलाकात यीशु से हो गई, हम देखते हैं कि जो मार्था है और जो मरियम है वो दोनों यीशु के पास पहुंच गए। और फिर क्या हुआ? फिर वो दोनों वहां पर उनके दरमियान बातचीत होती है, लाजर के हवाले से ही, लेकिन हम उसको स्किप करेंगे। आगे वो जाते हैं कब्र पर। यीशु जो है वो उनको कब्र पर लेकर जाते हैं और कब्र पर जब पहुंचते हैं तो वहां पर वो कहते हैं कि इस पत्थर को हटाओ। अब देखें, जैसे मैंने कहा कि इससे पहले कि मुर्दे जिंदा हो, इब्ने आदम जो है, यीशु जो है वो जिंदों के दरमियान जाहिर हुआ है। वो जो जिंदा थे, मरियम और मार्था और उनके साथ जितने भी लोग थे, वहां पर जिंदों के दरमियान यीशु जाहिर हुआ था, यीशु उनके दरमियान आया था। और जब दरमियान आया था तो उसने उनको कुछ जिंदों को काम दिया है, मुर्दा को काम नहीं दिया है। मुर्दा को उसने कुछ नहीं कहा है, उसने जिंदों को काम दिया है। और ये क्या काम दिया है कि इस पत्थर को हटाओ। और अगर ये काम यीशु कह रहे हैं जिंदों को, पत्थर को हटाओ, तो इसका भी मतलब है
اس کا مطلب ہے کہ جب ابن آدم ظاہر ہوگا تو وہ جو زندہ ہوں گے جن کے درمیان وہ ظاہر ہوگا ان کو ایک کام دیا جائے گا. یہ پتھر کا ہٹانا ایک کام ہے. جب وہی میں نے بات کی کہ ہم ان کے راستے میں حائل نہ ہوں گے. جب حائل نہ ہوں گے تو اس وقت جب قبر میں لازر تھا اور باہر ہو کھڑے تھے یسوع، مریم آقا اور باقی لوگ، تو ان کے راہ میں کیا حائل تھا؟ کیا چیز ان کے درمیان میں تھی جو کہ لازر اگر باہر آتا تو راستے میں ایک رکاوٹ تھی؟ وہ پتھر تھا. اور وہ پتھر وہی ہے جو یسوع نے کہا ہم ان سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، جس کا مطلب جب میں نے اس کو انگلش میں پڑھا تو پریونٹ تھا. پریونٹ کا مطلب بھی ہوتا ہے رکاوٹ. پریونٹ جب ہم ایک ویکسین لگاتے ہیں بچے کو تو ہم ایک بیماری جو کہ اس کو ہوئی نہیں ہے لیکن ہم اس سے بچا رہے ہوتے ہیں، ہم اس بیماری کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہوتے ہیں، پہلے سے ویکسین لگا دیتے ہیں تاکہ وہ بیماری ہی نہ ہو. تو اسی طرح جب پریونٹ لفظ یوز ہوا ہے تو یہ جو آگے بڑھنے کا جو مطلب ہے وہ راہ میں حائل ہونا ہے، رکاوٹ ہونا ہے. تو ان کے درمیان جب لازر اندر ہے باقی لوگ باہر ہیں، درمیان میں ایک چیز تھی اور وہ پتھر تھا. اور وہ پتھر کیا ہے؟ وہ پتھر یہی ہے جو لوگ مشنوں تنظیموں میں پھنسے ہوئے ہیں، جو لوگ ابھی تک یسوع کے پاس نہیں آ سکے کیونکہ ان کے درمیان میں یہ رکاوٹیں حائل ہیں، ان کے درمیان میں یہ چیزیں ہیں. اور ایک یہ بات کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ رکاوٹیں ہیں، لیکن وہاں پر لکھا تھا کہ ہم جو زندہ ہیں، جو اٹھائے جائیں گے، وہ ان کے درمیان میں رکاوٹ ہے. تو ہم کیسے رکاوٹ ہیں؟ ہم ایسے ہی رکاوٹ ہیں کہ جب تک ہم اس پتھر کو نہیں ہٹائیں گے تو تب تک خداوند جو ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ اے لازر باہر آ. جب تک ہم اس مشن کو جو ہمیں دیا گیا ہے اس کو کمپلیٹ نہیں کریں گے تو تب تک وہ للکار نہیں ہوگی. تب تک وہ جو جس للکار کو سن کر اپنے مقام کو جان لے گی تو پھر ریپچر ہو جائے گا. تو یہی تو ہے وہ پتھر جو نہیں ہٹ رہا. جب وہ پتھر ہٹ جائے گا ہم جو زندہ ہیں اس پتھر کو ہٹا دیں گے، ہم اپنے مقام کو جان لیں گے، ہم جو ہے وہ اپنی راہوں کو درست کر لیں گے، ہم جو ہے وہ اپنی تیاری کو کمپلیٹ کر چکے ہوں گے. تو تب ہم اس پتھر کو ہٹا دیں گے اور تب وہ وقت آ جائے گا کہ جب وہ للکار وہ نرسنگا آئے گا جو مردوں کے لیے ہوگا تاکہ وہ مردے زندہ ہو جائیں. تو یہ پتھر کا ہٹانا اس کمیشن کو کمپلیٹ کرنا ہے جو یسوع نے ہمیں دیا ہے. ان لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے جو یسوع کے پلان میں ہیں. اس نے ہمیں مزدوروں کے طور پر لگا دیا ہے کہ تم پاکستان میں کام کرو، تم ان لوگوں کو اکٹھا کرو جو کہ میری دلہن کا حصہ ہے. اور ہم اپنے کام کو جو ہے اگر بخوبی نبھاتے ہیں، ہم کرتے ہیں، تو پھر ہمارا وہ کام پتھر کو ہٹانا ہے. ہم جیسے جیسے ہم اپنے کام کو کمپلیٹ کرتے جا رہے ہیں، تھوڑا سا پتھر سرک رہا ہے، پھر تھوڑا سا اور سرک رہا ہے، پھر تھوڑا سا اور سرک رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا جب سارا پتھر اس قبر سے پیچھے ہٹ جائے گا اور تب وہ ہمارا کام مکمل ہو جائے گا. وہ کمیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور جب وہ پتھر ہٹا دیا گیا تو پھر یسوع نے وہ الفاظ جو تھے ان کو کہا کہ اے لازر قبر سے باہر آ جا. تو یہ پہلے کام کمپلیٹ ہونا ہے. پہلے جو ہے ابن آدم کا زندوں میں ظاہر ہونا ضرور ہے. اس پوری اگر آپ پوری سٹوری کو پڑھیں گے، اس میں سے چند باتوں کو میں نے لیا ہے، لیکن جب اس آپ پوری سٹوری کو پڑھیں گے
آپ دیکھیں گے کہ اور بھی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ ملتی ہیں ابن آدم کے ظاہر ہونے سے۔ تو جب وہ ان کے درمیان آ گیا، ظاہر ہو گیا، تو اس کے بعد ان کو ایک کام دیا گیا، اور اس کے بعد جب انہوں نے اس کام کو مکمل کیا، پتھر کو ہٹا دیا، تو اس وقت وہ بات پوری ہوئی اور مردے زندہ ہوئے۔ تو جیسے آج کی تلاوت میں ہم نے پڑھا کہ پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے وہ جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے اس کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ کام تب ہی ہوگا جب ہم اس پتھر کو ہٹا دیں گے، اپنا کمیشن کمپلیٹ کر دیں گے، جب ہم ان کے راستے کی جو رکاوٹ ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے۔ تو اسی طرح جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ پہلے یسوع کا ظاہر ہونا ہے، ابن آدم کا ظاہر ہونا ہے، اور اس کے بعد مردوں کا جی اٹھنا ہے، تو کیا ہمیں یہ بائبل میں تصویر پہلے بھی کبھی ملتی ہے؟ کیونکہ جو یسوع ہے وہ آج کل بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ کے مقدسین جی اٹھے تھے، تو اس سے پہلے وہ ابن آدم زندوں کے درمیان ظاہر ہوا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع کا جو جسم تھا، جو یسوع جسم میں ظاہر ہوا تھا، یسوع وہ جسم تھا اور خداوند اس کے اندر ظاہر ہوا تھا، اور خداوند کا ایک بدن کے اندر ظاہر ہونا ابن آدم ہے۔ تو جب پہلی دفعہ وہ یسوع میں اپنے آپ کو خداوند نے ظاہر کیا، اور جب وہ صلیب پر تھا، وہ 3 گھنٹے تک، 6 سے 9 گھڑی تک وہ اندھیرا چھایا رہا، تو تب وہاں بائبل میں لکھا ہے کہ بہت سے جو پرانے عہد نامہ کے مقدسین ہیں، لکھا ہے وہاں قبریں کھل گئیں اور ان کو زندہ دیکھا گیا۔ تو اس وقت پرانے عہد نامہ کے سارے مقدسین جو تھے وہ زندہ ہو گئے تھے، لیکن یہ بات کہاں جا کے مل رہی ہے کہ اس سے پہلے کہ مردے زندہ ہوں، ابن آدم کی خدمت اس زمین پر ہے، اور یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، اور ایک دفعہ پھر جو پہلے ہوا پھر ہوگا، یہ پھر ہوا ہے۔ اور ہر ایک نے اس کو نہیں پہچانا ہے، ہر ایک کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی ہے، ہر ایک اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکا ہے، کیونکہ ہر ایک جو ہے وہ اس کے منصوبہ میں نہیں ہے۔ اس بات کو وہی سمجھتا ہے، اس بات کو جیسے یسوع نے کہا کہ تمہیں ان بیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، تمہاری آنکھیں جو ہیں وہ مبارک ہیں جو ان چیزوں کو دیکھتی ہیں اور ان کو سمجھتی ہیں اور ان پر عمل بھی کرتی ہیں۔ لیکن یسوع نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے۔ اور جب ہم ان کلام، اس زمانہ کے کلام کو سنتے ہیں اور پھر بھی ہم انسنا کر دیتے ہیں، ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ بات خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو کرتے رہتے ہیں، تو پھر اپنی پہچان کریں، اپنے آپ کو پہچانیں کہ یہ کیا ہے، ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں کہ ہم دیکھتے تو ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن ہم اس کو سمجھ کیوں نہیں رہے، اور اگر ہم سمجھ بھی رہے ہیں تو پھر ہم اس پر عمل کیوں نہیں کر رہے۔ تو یہ ضرور ہے کہ جب ہم اپنے اس زمانے کے کلام کو سنتے ہیں، اور جب ہم سنتے ہیں تو جیسے یسوع نے کہا تھا کہ تمہیں ان بیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، تو آپ کو ان بیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، تو آپ ان بیدوں کو سمجھیں اور سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ جو ابن آدم کی خدمت ظاہر ہو چکی تھی، وہ بھی ایک نشانی ہے ان آخری دنوں کی۔ لکھا ہے کہ ابن آدم کے آنے کے دن بھی ویسا ہی ہوگا۔ جیسے اگر ہم پیچھے پڑھیں تو وہ سدوم اور عمورہ کی بات ہے، نوح کے دنوں کی بات ہے، اور ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن ایسی باتیں واقعہ ہوں گی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے ایک کہانی کو لیا ہے، اس کا بھی ہر ایک پہلو جو ہے وہ ہمیں اسی بات کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے کہ ابن آدم کا جو ظاہر ہونا جو ضرور تھا،
लिखा था कि ऐसे होगा, वैसे वैसे हो रहा है। वो एक दफा फिर जैसे पहले मुर्दे जिंदा हुए और वो आया, एक दफा फिर मुर्दे जिंदा होने वाले हैं। हम अपने जो ईमानदार अजीज हैं, जिनको हम दफनाते हैं, जो मसीह यीशु में सोते हैं, उनको जिंदा होने का, उनके जिंदा होने का वक्त जो है वो करीब आ चुका है, क्योंकि इब्ने आदम जाहिर हो चुका है। तो जब इसी आखिरी घड़ी में है हम, तो हमें इन बातों पर गौर करनी है, हमें इन्हीं बातों पर गौर करनी है कि जो राह में हायल होना है, जो पत्थर को हटाना है, हम उस अपने काम को जल्द मुकम्मल करें, अपने आप को तैयार करें। ये दुनिया की चीजें हमारे किसी काम नहीं आनी। कोई भी हमारी जो रवायात हैं, जो इस दुनिया की बातें हैं, जो अक्सर मैं उनको रिपीट करना नहीं चाहता, हम जानते हैं कि जितने भी हम रस्म व रवाज को फॉलो करते हैं, हम अपनी ही दुनियावी चीज़ों में पड़े रहते हैं, वो हम सब जानते हैं कि वो क्या है। हम उनसे बाहर आए। ये चीज़ें जो हैं वो हमारे किसी काम नहीं आनी। हम जब पैगाम को सुनते हैं, जब माता की आवाज़ को सुनते हैं, तो हम उसमें देर ना करें, हम जल्द जो है वो माता की आवाज़ को सुनकर उसके साथ यीशु की तरफ चल पड़े। तो आज का कलाम यही है कि हम उस पत्थर को हटाएं, अपने आप को तैयार करें, ताकि हम जो राह में हायल हैं, हम उनके राह में हायल ना हो, बल्कि वो वक्त जल्द आ जाए, तब वो उठे और हम तब्दील हो जाए और हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के पास पहुंच जाएं, जो हमारा असली देश है। तो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हमें बहुत सारी बरकत से मालामाल करें। आमीन।